Assalamu alaikum guys, this is Akib Rashid. I welcome you all to my nursing classes. So guys, today we are going to discuss about nervous system. अगर हम nervous system को देखेंगे, it is the system which detects and responds internal and external changes. ये उन changes को detect करता है और respond करता है उन changes को जो occur होते हैं inside the body and outside the body. और इनको कंट्रोल कौन करता है? दैट इज आवर नर्वस सिस्टम. जो भी चेंजेस आएंगे उन सब के साथ डिटेक्ट कौन करता है एंड रेस्पॉन्ड कौन करता है? नर्वस सिस्टम. तो गाइज अगर देखेंगे नर्वस सिस्टम, इसको डिवाइड किया गया है इनटू टू ग्रुप्स. नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट दैट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द सेकंड दैट इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो गाइज अगर हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंडर आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर. सो अगर हम PNS को देखेंगे, एज वी नो, ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से क्रैनियल नर्व्स निकलते हैं एंड स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं. ये सारे नर्व्स हमारे बॉडी को सराउंड करते हैं, ये हमारे बॉडी के पास होते हैं. तो ये सारे नर्व्स किसके अंडर आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दैट मीन्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट इंक्लूड्स ऑल स्पाइनल नर्व्स एंड cranial nerves. So it was just introduction about nervous system. तो guys अब हम पढ़ेंगे जो nervous system होता है हमारा, ये किसका बना होता है और वो सेल्स कौन से हैं जिन सेल्स का हमारा नर्वस सिस्टम बना है. तो सबसे पहले हम इसके अंडर पढ़ेंगे एक न्यूरॉन पढ़ेंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम के पास प्रेजेंट होता है, जिसका whole nervous system बना होता है. guys we are going to discuss about neuron. Our nervous system consists of vast number of cells. उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन. क्या बोलते हैं? न्यूरॉन. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ वास्ट नंबर ऑफ सेल्स, दो सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू. स्पेशलाइज्ड टिश्यू. लेट अस सपोज दिस इज द न्यूरॉन. अगर ये न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू. एक होता है नर्वस सिस्टम के पास, उसका नाम है न्यूरोगेलिया एक टिश्यू है, ये इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है. ठीक है ना? हाँ, अगर न्यूरॉन को देखेंगे हम, न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ cell body, axon and dendrites. जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के पास सेल बॉडी होता है, न्यूरॉन के पास एक्सॉन होता है एंड न्यूरॉन के पास डेंड्राइटिस होते हैं. इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. सो अगर ये न्यूरॉन्स एक बंडल फॉर्म में होते हैं, अगर लेट अस सपोज ये एक न्यूरॉन है, दिस इज द सेकंड न्यूरॉन एंड दिस इज द थर्ड न्यूरॉन, इसी तरह सो ऑन, बहुत सारे न्यूरॉन जब बंडल फॉर्म में होते हैं, देन वी कॉल देम नर्व फाइबर्स. हम इनको बोलते हैं नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स. जब न्यूरॉन्स बंडल फॉर्म में होते हैं तो हम इनको उस टाइम नर्व फाइबर्स कहते हैं और नर्व सेल्स भी बोलते हैं. जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है. जो न्यूरॉन होता है इट नेवर डिवाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक न्यूरॉन में कोई डैमेज हुआ, किसी किस्म का डैमेज हुआ,
तो ये न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है। दैट्स वाई जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इन्हीं न्यूरॉन से बने होते हैं। तो इनको कंटिन्यूअसली सप्लाई जो होती हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ये इनको कंटिन्यूअसली मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की कमी हुई तो न्यूरॉन डेड हो सकते हैं। इसीलिए ये न्यूरॉन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ऑक्सीजन सप्लाई एंड ग्लूकोज सप्लाई कंटिन्यूअसली होना चाहिए न्यूरॉन को। अब गाइस अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, तो हम डिस्कस करेंगे properties of neurons. There are two properties of neurons. Properties of neurons. तो इनके दो प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट दैट इज irritability, first property of neuron, and the second that is conductivity. तो इरिटेबिलिटी क्या होता है? इरिटेबिलिटी मीन्स टू एबिलिटी टू इनिशिएट नो इम्पल्स व्हेन अ न्यूरॉन इज हैविंग स्टिमुलस। अगर किसी किस्म का स्टिमुलस होगा, लेट अस सपोज एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को स्टिमुलस मिला, उस न्यूरॉन को स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करने के लिए ये इनिशिएट करता है इम्पल्स को। क्या करता है? इनिशिएट करता है इम्पल्स को, मीन्स एबिलिटी टू इनिशिएट नो इम्पल्स। किसको? जो स्टिमुलस मिला था। फिर जब इसने इनिशिएट किया उस नो इम्पल्स को, देन कंडक्टिविटी, उस नो इम्पल्स को कंडक्ट करना, आगे लेके जाना, सो दैट वो स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दिखाए। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है, ये जो नो इम्पल्स थी ये ट्रांसमिट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट क्या हो जाएगी? नो इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। सो दीज वर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट दैट इज इरिटेबिलिटी एंड सेकंड दैट इज कंडक्टिविटी। हाँ देखिए, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज द न्यूरॉन एंड ये सेल बॉडी है एंड यहां से है डेंड्राइटिस। ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये डेंड्राइटिस है, एंड दिस इज द एक्सॉन, ये एक्सॉन है, और यहाँ पे साइनेप्टिक नोब्स हैं और एंड प्लेट्स। सो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी की। जो सेल बॉडी होती है, अगर हम सेल बॉडी को देखेंगे, यहाँ पे ये सेल बॉडी प्रेजेंट होती हैं ब्रेन की पेरिफेरी स्ट्रक्चर्स के पास। जो ब्रेन का पेरिफेरी स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन है, ठीक है ना? ये ब्रेन की जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्टेक्स हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सेल बॉडीज। और ये यहाँ पे क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्रे मैटर। क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरी ऑफ सेरेब्रम की पेरिफेरी होते हैं, वहाँ पे ये ग्रे मैटर बनाते हैं। और जो सेल बॉडी होती हैं, अगर हम देखेंगे ये सेल बॉडीज हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, डीप इनसाइड। दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के पास से प्रेजेंट होते हैं इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के पास पेरिफेरी में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पास सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों जगह पे क्या बनाता है? इट मेक्स ग्रे मैटर। क्या बनाता है? ये बनाता है ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो, जो सेल बॉडीज हैं, इनको हम बाय द हेल्प ऑफ नेकेड आइज नहीं देख सकते। इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। साइज इनका बहुत ही स्मॉल होता है। किनका? सेल बॉडीज का। क्लियर हुआ? तो देखो, अगर हम सेल बॉडीज को
अगर हम सेल बॉडीज को ग्रुप्ड में देखेंगे, ग्रुप्ड मैनर में देखेंगे, यहाँ पे देखो ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक सेल बॉडी है, दूसरी सेल बॉडी यहाँ पे, ये ग्रुप मैनर में है, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लिय। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लिय बोलते हैं जब ये ग्रुप्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, चाहे ब्रेन के पास चाहे स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो वहां पे इनको बोलते हैं न्यूक्लिय। तो अगर यही ग्रुप्ड में होंगे, कहाँ ग्रुप्ड में होंगे? इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस के पास, तो वहां पे इनको बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं इनको? गैंग्लिया बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास अगर ये ग्रुप्ड में होंगे, वहां पे इनको गैंग्लिया बोलते हैं। अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ग्रुप्ड में होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी, ग्रुप मैनर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनको कहते हैं न्यूक्लिय। क्लियर? एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के अंदर बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे बोला ग्रुप्ड में अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास होंगे, वहां पे गैंग्लिया है, लेकिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जो किन के बने होते हैं? सेल बॉडीज के बने होते हैं। ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये याद रख लेना आप। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? नाउ देखो यहाँ पे, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या है? इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स, नीजल्स ग्रैन्यूल्स इनको बोलते हैं। इन ग्रैन्यूल्स का काम क्या होता है? ये एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इनसे एनर्जी प्रोवाइड होता है टू द न्यूरॉन। क्या करते हैं? एनर्जी मिलता है न्यूरॉन को बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है नीजल्स ग्रैन्युलस वहां पे। क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ? नाउ जो नेजलस ग्रैन्युलस सेल बॉडी के पास होते हैं और वहां पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? सेल बॉडी के सेंटर पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नाउ गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। देखिए गाइज, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ये दोनों एक्सटेंशंस होते हैं। आप देखो यहाँ पे, दिस इज द डेंड्राइट, ये यहाँ पे डेंड्राइट है, ठीक है ना, डेंड्राइट्स है, और यहाँ पे ये एक्सॉन है, दिस इज द एक्सॉन, ये एक्सॉन है यहाँ पे। ये दोनों किनके एक्सटेंशंस होते हैं? सेल बॉडी के एक्सटेंशंस होते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी। और अगर हम बात करेंगे एक्सॉन एज कंपेयर टू डेंड्राइट्स, ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। एक्सॉन्स लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू डेंड्राइट्स। जो दोनों ये डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स होते हैं, ये टुगेदरली बनाते हैं व्हाइट मैटर। क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का व्हाइट मैटर किसका बना होता है? वो एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स का बना होता है, ठीक है ना। सो गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम एक्सॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एक्सॉन होते हैं ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। दैट मीन्स लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? दैट इज एक्सॉन। अगर एक्सॉन्स को हम देखेंगे, ये एक्सॉन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये डीप इनसाइड ब्रेन, डीप इनसाइड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे ये बनाते हैं व्हाइट मैटर। क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पेरिफेरी में होते हैं,
जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसके पेरिफेरी में ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी ये वाइट मैटर बनाता है। मैंने पहले बोला था जो सेल बॉडीज होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन होते हैं, एंड सेंटर किसके होते हैं, इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वो वहां पे बनाते हैं ग्रे मैटर। तो एक्सॉन्स एंड डेंड्राइटिस की बात की, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं डीप इनसाइड द ब्रेन एंड पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वहां पे ये बनाते हैं वाइट मैटर। तो अगर हम देखेंगे जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन अगर ग्रुप्ड में होंगे हमारे ब्रेन के अंदर, लेट अस सपोज दिस इज द सेरेब्रम, दिस इज सेरेब्रम, दिस इज सेरिबेलम, और यहाँ से सेल बॉडी है, एक एक्सॉन निकला, यहाँ से सेल बॉडी है, दूसरा निकला। इसी तरह हमारे ब्रेन के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स आप देखो यहाँ पे ये ग्रुप्ड में है, ग्रुप्ड फॉर्म में होते हैं, ये ग्रुप्ड में फॉर्म में होते हैं, तो इनको यहाँ पे बोलते हैं ट्रैक्ट्स बोलते हैं इन ब्रेन के अंदर इनको बोलते हैं ट्रैक्ट्स, जब अरेंज्ड होंगे इन ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्रैक्ट्स बोलते हैं ब्रेन के अंदर जब ये ग्रुप्ड में अरेंज होते हैं। तो बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, अगर ये ग्रुप्ड अरेंज्ड होंगे, अरेंज्ड इन ग्रुप्स, तो वहां पे इनको बोलते हैं नर्व फाइबर्स। क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स इनको बोलते हैं वहां पे, और नर्व्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, और कहाँ जाते हैं, हमारे पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं ग्रुप्स में, तो वहाँ पे इनको बोलते हैं नर्व फाइबर्स और नर्व्स। अगर ब्रेन की इनसाइड में देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास देखेंगे, तो इनको बोलते हैं वहाँ पे ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट्स बोलते हैं। वेरी गुड। तो एक और खासियत है एक्सॉन्स की, जो एक्सॉन्स होते हैं, अगर एक्सॉन्स को हम PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास देखेंगे, तो ये वहाँ पे माइलिनेटेड होते हैं, इनके पास माइलिन शीथ होता है। कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास देखेंगे, वहाँ पे इनके पास माइलिन शीथ नहीं होता है। पेरिफेरल नर्व्स के पास वहाँ पे माइलिन शीथ होता है, और जहाँ पे इनका साइज बड़ा होगा, 100 सेंटीमीटर होगा एक्सॉन्स का, तो वहाँ पे भी इनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। We will discuss structure of axon. Structure of axon. यहाँ पे देखो, यहाँ से सेल बॉडी से लेके जो एंड पैलेट होता है वहां तक ये एक्सॉन होता है। क्या होता है, एक्सॉन होता है। एक्सॉन की अपनी जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। ये एक्सोलीमा मेम्ब्रेन होती है किसकी, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती हैं खुद की। जो एक्सॉन होते हैं ये कहाँ से अराइज होता है, ये यहाँ से अराइज होता है। जो नेक होता है सेल बॉडी का, तो वहाँ से ये अराइज होते हैं, इसको बोलते हैं हम हिलॉक बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं इसको। एक्सॉन हिलॉक से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। एक्सॉन का काम क्या होता है, जो इम्पल्स यहाँ सेल बॉडी के पास है उस इम्पल्स को कैरी करना टू द एंड पैलेट। यहाँ से जो इम्पल्स आती है उसको कैरी करना काम किसका होता है, फिर एक्सॉन का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन आल्सो कॉल्ड एक्सोलीमा, एंड जो मेम्ब्रेन होती है एक्सोलीमा होते हैं, ये कहाँ से अराइज होता है, एक्सॉन हिलॉक से होता है। अब हम देखते हैं जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं एक्सॉन के ऊपर, और फिर डिसकंटिन्यूटी होती है उन मेम्ब्रेन्स के बीच में। इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं हम माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं हम इसको,
माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ मैंने अभी बोला था, जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं उनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। देखो ये माइलिन शीथ होते हैं, इन माइलिन शीथ के बीच में सेल्स होते हैं, उनका नाम है शिवान सेल्स। क्या नाम है उनका? शिवान सेल्स। हर एक माइलिन शीथ के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स का नाम है शिवान सेल्स। These are Schwann cells. ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, इस एक्सॉन के ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, इसको सराउंड करते हैं कौन? यही शिवान सेल्स। और जो मेम्ब्रेन होती हैं इन शिवान सेल्स की, उनको बोलते हैं हम न्यूरिलीमा। न्यूरिलीमा उनको बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूरिलीमा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो जो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी हुई इन माइलिन शीथ के बीच में, यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी हुई, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी हुई, इनको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनिवियर। नोड्स ऑफ रेनिवियर इनका नाम है। यहाँ पे एक साल्ट्रेटरी इफेक्ट होता है, मीन्स जो इम्पल्स सेल बॉडी से आती हैं, यहाँ पहुँचते ही वो जंप करती हैं टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल भी होता है। एक्शन पोटेंशियल मीन्स यहाँ से जब नर्व इम्पल्स आई तो यहाँ पहुँचती वो जंप करती हैं रैपिडली यहाँ तक। तो जो माइलिनेटेड नर्व्स होते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं, उनके ऊपर माइलिन होता है, तो ये फास्ट नर्व इम्पल्स कैरी करते हैं, फास्ट नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? और जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स के फिर एट द एंड ये ब्रेक होता है एक्सॉन, और ये स्मॉल प्रोसेसेस में डिवाइड होता है। उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एंड पलेट्स। क्या बोलते हैं? एंड पलेट्स। फिर यही एंड पलेट्स क्या बनाते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स बनाते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स बनाते हैं विद द नेक्स्ट न्यूरॉन ऑफ द डेंड्राइटिस। जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइटिस के साथ नॉब्स बनाते हैं, और वहाँ पे एक साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी बनता है। तो इनको हम बोलते हैं एंड पलेट्स। ये एंड पलेट्स ब्रेक होते हैं किनसे? एक्सॉन से। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको क्लियर हुआ? नाउ गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे डेंड्राइटिस। दीज आर डेंड्राइटिस। यहाँ पे जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के कुछ प्रोसेसेस होते हैं सेम लाइक एक्सॉन। एक्सॉन के ही तरह ये भी होते हैं, लेकिन ये शॉर्टर देन एक्सॉन होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? डेंड्राइटिस। कहाँ से होते हैं? ये अराइज होते हैं सेल बॉडी से। और इन डेंड्राइटिस का काम क्या होता है? अगर कोई आउटकमिंग इम्पल्स होगी, उस इम्पल्स को टू कैरी करना सेल बॉडी किसको लेके देगा? फिर एक्सॉन को। एक्सॉन फिर साइनेप्टिक नॉब्स तक लेके जाएगा। साइनेप्टिक नॉब्स के पास फिर से वहाँ पे डेंड्राइटिस होंगे, फिर वो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उस इम्पल्स को कैरी करेगा। देखिए, अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे, मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स में साइनेप्सिस बनता है बिटवीन द डेंड्राइटिस एंड साइनेप्टिक नॉब। तो मोटर न्यूरॉन्स के ऑलवेज वहाँ पे क्या बनता है? साइनेप्सिस होता है। तो अगर हम सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करेंगे, वहाँ पे डेंड्राइटिस बनाते हैं क्या? सेंसरी रिसेप्टर्स। तो वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं। मोटर न्यूरॉन में एक साइनेप्सिस बनाते हैं। अगर सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइटिस है तो वहाँ पे ये क्या करते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।